साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय लोक नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। देखेंगे कि भारत के जो महत्वपूर्ण फोक डांसेस हैं उनके बारे में। तो चूंकि यह वीडियो हम लोग 2 पार्ट में कर रहे हैं, इसका पहला पार्ट हो चुका है और यह दूसरा पार्ट है जिसमें हम शेष बचे हुए जो फोक डांसेस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मटकी फोक डांस के बारे में। तो यह प्रश्न उठता है यह कहाँ पर होता है। तो इसका जो आयोजन है यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। और यह किया कब जाता है, तो यह महिलाओं द्वारा विवाह तथा अन्य उत्सवों के दौरान इसको परफॉर्म किया जाता है। और यह एक सोलो डांस है, मतलब यह एक व्यक्ति के द्वारा ही इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। और इसमें होता क्या है, जो महिलाएं होती हैं वो बहुत से मिट्टी के बर्तनों को सर पर रखती हैं और उनको संतुलित करने का प्रयास करती हैं। तथा मटकी नृत्य के ही लोकप्रिय रूपांतरण है आड़ा तथा रवाड़ा नाच। ठीक है, तो आड़ा तथा रवाड़ा नाच जो है ये मटकी नृत्य के ही लोकप्रिय रूपांतरण है। अब बात कर लेते हैं गौर मारिया के बारे में। तो गौर मारिया यह जो लोक नृत्य या फोक डांस है यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इसका परफॉर्मेंस किया जाता है या इसको परफॉर्म किया जाता है। इसको भैंसे के सींग को धारण करके नृत्य करने वाली जो मारिया जनजाति है, इस मारिया जनजाति के द्वारा अनुष्ठानिक अवसरों पर अनुष्ठानिक नृत्य के रूप में इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। तो याद रखिएगा कौन सी जनजाति इसको परफॉर्म करती है, तो मारिया जनजाति करती है। और इसमें इस नृत्य के दौरान ये भैंसों के सींगों को धारण करते हैं और इसमें महिला और पुरुष दोनों जो हैं वो समूह के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे चलते हैं अलकाप। तो अलकाप जो है यह आपका झारखंड की राजमहल पहाड़ी तथा पश्चिम बंगाल के राजशाही, मुर्शिदाबाद तथा मालदा क्षेत्रों में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो इस प्रकार से अलकाप झारखंड और आपके पश्चिम बंगाल दोनों संबंधित है। और यह एक प्रकार का ग्रामीण नृत्य नाटक है। फोक डांस है, मतलब यह ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। और इस डांस फॉर्म में क्या किया जाता है, कथाओं, डांस के साथ कथाओं को भी प्रस्तुत किया जाता है। और कौन सी कथाएं, जो पौराणिक कथाएं होती हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है। और यह जो फोक डांस है यह सामान्यतः शिव से संबंधित एक पर्व है जिसका नाम है गंजन पर्व। तो इस गंजन पर्व से यह नृत्य संबंधित है। तो इस अवसर पर इस डांस फॉर्म को किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे है डंडा यात्रा या डंडा नाटा। तो दोनों नाम इसके हैं, डंडा यात्रा या डंडा नाटा। तो यह आपका उड़ीसा से संबंधित है। और इसकी खासियत क्या है कि इस डांस फॉर्म में आपको डांस, ड्रामा और म्यूजिक तीनों का कंपोजिशन मिलेगा। ठीक है, मतलब तीनों ही इस डांस फॉर्म के अंतर्गत होती हैं। और इसके अंतर्गत शिव की कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। और इसका जो केंद्रीय भाव होता है इस डांस फॉर्म का वो है सामाजिक समरसता तथा भाईचारे को बढ़ावा देना। अगला है बिहू। तो बिहू जो है यह असम से संबंधित है तथा इसमें पुरुष तथा नारियों दोनों, मतलब पुरुष और महिला दोनों के जो समूह होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तथा यह किस जनजाति के द्वारा की जाती है, तो यह वहाँ की असम की मीरी, कचारी तथा खासी जनजातियाँ हैं। इन जनजातियों के द्वारा इसको सामूहिक रूप से परफॉर्म किया जाता है। तथा इसकी खास बात यह है कि यह जो बिहू जो डांस है यह वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है, 3 अवसरों पर। कौन कौन से, और इनके तीनों अवसरों पर आयोजित किए जाने का जो नाम है वो अभी अलग अलग है। तो 3 नाम है इसके, बोहाग बिहू, माघ बिहू और बैसाख बिहू। कई बार क्या होता है कि आपको परीक्षा में ये तीनों का नाम देकर मिलाने के लिए पूछ लेता है कि इसका आयोजन किस अवसर पर किया जाता है। तो बोहाग बिहू जो है यह 9 वर्ष के अवसर पर होता है, माघ बिहू धान की कटाई के अवसर पर, और बैसाख बिहू जो होता है वो बसंत उत्सव पर इसका आयोजन किया जाता है। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा और किस अवसर पर इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है उसको भी याद रखिएगा। अगला है थांगता या थांगटा। तो ये जो है ये आपका मणिपुर से संबंधित है और यह एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है। पहली चीज़ कहाँ संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित है। और इसके अलावा यह क्या है, एक युद्ध कला से संबंधित डांस फॉर्म है। इसमें जो थांग होता है, थांग का अर्थ होता है तलवार, और टा का अर्थ होता है या ता का अर्थ जो होता है वो भाला। तो ये इस डांस फॉर्म में क्या होता है, तलवार और भाले के प्रयोग से एक प्रॉक्सी युद्ध किया जाता है। तो यह जो नृत्य होता है वो प्रस्तुति कौशल, रचनात्मकता तथा स्फूर्ति का अनोखा प्रदर्शन होती है, जिसमें जो प्रस्तुत करता होता है वो एक छद्म अर्थात प्रॉक्सी वार को लड़ता है, जिसके अंतर्गत कूद कर आक्रमण करना, बचाव करना, इस प्रकार के अभिनय किए जाते हैं। अगला है रांगमा या बांस नृत्य। तो यह जो है नागाओं के द्वारा किया जाने वाला एक मार्शल आर्ट है, युद्ध नृत्य है। आगे है सिंगी छाम। तो सिंगी छाम जो है यह आपका सिक्किम का एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। तो इसमें क्या होता है, जो नर्तक होते हैं वो मुखौटा धारण करके इस डांस फॉर्म को प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो नर्तक होते हैं वो रोएदार वस्त्रों से सुसज्जित होते हैं। जो जो ये रोएदार
कपड़े पहनते हैं, ये जो है बर्फ़ के शेर का प्रतीक होता है। मतलब एक प्रकार से वो बर्फ़ के शेर का रूप धारण करते हैं। तथा खांगचेन घेंग, ये खांगचेन घेंगपा को श्रद्धांजलि देते हैं। अब ये खांगचेन घेंगपा क्या है, तो यह कंचनजंगा की एक चोटी है। इस चोटी को इनके द्वारा, इस डांस फॉर्म के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो यह अभी तक हमने उत्तर भारत के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में बात की। अब हम लोग दक्षिण भारत के कुछ जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है आपका कुम्मी। कुम्मी का आयोजन जो है यह तमिलनाडु और केरल में इसका डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। और यह जो नृत्य है यह एक वर्तुल विन्यास में खड़ी महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार से यह क्या है, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला डांस फॉर्म है। वर्तुल विन्यास मतलब या तो गोला बनाकर खड़ी हो जाएंगी, इसमें डांस करती हैं, या कुछ ये कर्व की तरह खड़ी होकर के डांस करती हैं। तो ये क्या होता है, वर्तुल विन्यास होता है। और इसमें किसी प्रकार का संगीत नहीं होता। तो ये इसकी मेन खासियत है कि जो यह डांस फॉर्म होता है कुम्मी, इसमें किसी प्रकार का संगीत नहीं होता। तो संगीत के लिए क्या होता है, लयबद्ध तालियों द्वारा ताल को उत्पन्न किया जाता है और उसी पर इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। तथा यह जो कुम्मी नृत्य विधा या डांस फॉर्म है, यह रूपांतरित होकर के जो इसका निकटस्थ रूपांतरण है वो किसमें होता है, कोलट्टम और पिन्नल कोलट्टम। तो ये कोलट्टम और पिन्नल कोलट्टम जो है इसी नृत्य के क्या है, रूपांतरण है। मतलब रूपांतरित होकर ही इस रूप में आए हैं। तथा इसके अलावा यह जो कुम्मी लोक नृत्य है यह पोंगल या अन्य जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं इस दौरान इसका आयोजन किया जाता है या इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। तो याद रखिएगा पोंगल कहाँ संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। आगे चलते हैं, मईल अट्टम। तो मईल अट्टम जो है यह भी केरल और तमिलनाडु दोनों जगह इसको परफॉर्म किया जाता है। जैसे कुम्मी का आयोजन जो है आपका केरल और तमिलनाडु में होता है, वैसे मईल अट्टम का भी जो आयोजन है ये केरल और तमिलनाडु में होता है। इसके तहत इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें जो लड़कियां होती हैं या जो युवतियां होती हैं वो मयूर का वेश धारण करती हैं, मतलब मयूर के वेश में खुद को सजाती हैं। तो इसलिए इस मईल अट्टम को जो है मयूर नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला है बुर्रा कथा या जंगम कथा। तो यह जो बुर्रा कथा या जंगम कथा है इसका आयोजन जो है या डांस फॉर्म जो है यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है और यह एक प्रकार की नृत्य कथा है। मतलब इस कथा के साथ जब यह डांस परफॉर्म किया जाता है तो उसके साथ एक कोई कथा कही जाती है और यह कथा किससे संबंधित होती है, पुराणों से संबंधित होती है। तो एकल प्रस्तुतकर्ता पुराणों से कहानियां सुनाने का कार्य करता है। मतलब एक व्यक्ति जो होता है वो इस डांस फॉर्म को करता है, उस डांस फॉर्म के दौरान वो क्या करता है, पुराणों से संबंधित कहानियों को सुनाता है। अगला है बुट्टा बोमालू। बुट्टा बोमालू यह भी आपके आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले से संबंधित है। तथा इसमें जो बुट्टा शब्द का जो अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है टोकरी वाले खिलौने। तो इस डांस फॉर्म में क्या होता है, जो नर्तक होते हैं वो विभिन्न चरित्रों के मुखौटे पहनते हैं और इन मुखौटों की जो आकृतियां होती हैं वो खिलौने के रूप में होती हैं, खिलौने से मेल खाती हैं। तथा ये जो नर्तक होते हैं वे शब्द रहित संगीत के बल पर क्या करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। आगे चलते हैं, अगला है कोई कोट्टिकली। कोई कोट्टिकली यह कहाँ संबंधित है, तो यह केरल से संबंधित है और यह क्या है, एक मंदिर डांस फॉर्म है। ठीक है, मतलब मंदिर डांस फॉर्म मतलब मंदिर में किया जाने वाला यह फोक डांस है तथा इसके अंतर्गत पुरुष तथा स्त्रियां दोनों ही इस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करती हैं और यह ओणम के समय अच्छी फसल की खुशी मनाने के लिए इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा जो पोंगल है वो तमिलनाडु संबंधित है और जो ओणम है वो आपका केरल संबंधित है। अगला है पदयानी। तो पदयानी ये जो है आपका केरल से संबंधित है। केरल का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है और यह भी मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता है। यह भी मंदिर नृत्य है तथा इसकी खास बात क्या है कि यह एक युद्ध कला है, मतलब मार्शल आर्ट वाला डांस फॉर्म है। तथा इसमें क्या होता है, नर्तक जो होते हैं वो नर्तक कोल्लम नाम के एक विशाल मुखौटे को पहनते हैं तथा देवी व अर्धदेवी कथाओं की इस मुखौटे को पहन करके क्या करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। और इसके जो कुछ फेमस जो चरित्र हैं जो ये मुखौटे जो पहनते हैं तो ये अलग अलग कैरेक्टर को प्ले करते हैं। तो ये जो इसमें कुछ फेमस कैरेक्टर हैं वो कौन से हैं, भैरवी, कलन, यक्षी तथा पक्षी, ये सब कुछ इसके फेमस रोल हैं या कैरेक्टर हैं। आगे बात कर लेते हैं कोलकाली या परिचकाली, या दोनों नाम है, कोलकाली परिचकाली इसका पूरा नाम है। तो यह दक्षिण केरल तथा लक्षद्वीप में इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है और यह भी क्या है, एक मार्शल आर्ट है, युद्ध कला नृत्य है। यहाँ पर जो कोल है, कोल का अर्थ होता है छड़ी तथा परिचा का अर्थ होता है ढाल। और इस डांस फॉर्म में क्या होता है कि जो नर्तक होते हैं वो लकड़ी के बने हुए छद्म शस्त्रों, मतलब लकड़ी के बने हुए शस्त्रों के माध्यम से इस डांस फॉर्म को, इस युद्ध कला को परफॉर्म करते हैं। आगे चलते हैं भूत आराधने। भूत आराधने या शैतान की पूजा।
तो यह संबंधित है आपके कर्नाटक से। अगला है पट्टा कुनीथा। पट्टा कुनीथा भी आपका कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र से। इसमें क्या होता है, जो पुरुष होते हैं वो पट्टा नाम से एक रंगीन रिबन आते हैं, जिस रंगीन रिबन का नाम होता है पट्टा। तो इस रंगीन रिबन से ये खुद को सुसज्जित करते हैं और उसके बाद लंबे बांस के खंभों का प्रयोग करके इस नृत्य को या इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं। और यह जो पट्टा कुनीथा यह एक धार्मिक डांस है, धार्मिक नृत्य है। परंतु यह धार्मिक नृत्य होने के बावजूद भी क्या है, यह सभी धर्मों के लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। तो ऐसा नहीं है कि यह किसी एक धर्म के बीच लोकप्रिय है, इसका जो आयोजन होता है उसमें सारे धर्मों के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस प्रकार सभी धर्मों के बीच में यह लोकप्रिय है। अगला है मुडियट्टे। मुडियट्टे जो है यह आपका केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसे यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत में स्थान दिया है, जो अपने इंटेंजिबल हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें इसको शामिल किया। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखिएगा मुडियट्टे, यह परीक्षा में पूछा भी गया है। तो मुडियट्टे जो है यह केरल संबंधित है। और इस डांस फॉर्म में क्या होता है, जो इसका विषय जो होता है वो देवी कालिक था राक्षस द्वारिका के बीच का युद्ध होता है। तो मतलब इस डांस फॉर्म के दौरान जो कहानी कही जाती है वो किसकी कही जाती है, देवी कालिक था जो राक्षस द्वारिका के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको ही इस डांस फॉर्म के माध्यम से दिखाया जाता है। आगे है यक्षगान। तो यक्षगान यह कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। और यह कर्नाटक के जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है वहाँ से संबंधित यह ग्रामीण पृष्ठ शैली की नृत्य शैली है, जिसमें कथा एवं नृत्य दोनों का समावेश होता है। तो याद रखिएगा यक्षगान में डांस के साथ साथ क्या होता है, एक कथा भी कही जाती है और इसकी जो शैली होती है, शैली की जो भाषा है वो कन्नड़ होती है, मतलब जो भाषा है वो कन्नड़ होती है। तथा इसमें क्या होता है कि दो प्रमुख पात्र होते हैं, सूत्रधार और विदूषक। ये सूत्रधार और विदूषक जो होते हैं इसके मेन पार्ट मतलब कह सकते हैं कि कैरेक्टर होते हैं। और ये क्या करते हैं, जिनकी जो परिधान होता है, जैसा कि कथकली नृत्य शैली में जिस प्रकार का परिधान धारण किया जाता है उसी प्रकार का परिधान जो होता है ये इस डांस फॉर्म में सूत्रधार और जो विदूषक नामक कैरेक्टर होते हैं उस तरीके का परिधान को धारण करते हैं। और यहाँ पे जो गान का मतलब है, यक्षगान में गान का मतलब क्या होता है, गीत। और गीत इसका क्या होता है, इस डांस फॉर्म का आत्मा होती है, मतलब मेन जो फोकस होता है वो गीत पर ही होता है। आगे चलते हैं बीरगस्से कुनीता। तो बीरगस्से कुनीता जो है यह आपका कर्नाटक से संबंधित आपका फोक डांस है। तथा यह कब किया जाता है, तो यह फसल कटाई के समय पर इसका आयोजन किया जाता है या इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। और यह जो बीरगस्से कुनीता है यह शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। और इसके तहत जो पुरुष होते हैं वो गांव-गांव घूम करके इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती, इसमें पुरुष ही पार्टिसिपेट करते हैं। तथा इस डांस फॉर्म के दौरान दक्ष यक्ष की गाथा को प्रस्तुत किया जाता है डांस के माध्यम से। अगला है बेल्लाट या बोमलाट। तो यह बेलाट या बोमलाट यह भी कर्नाटक से संबंधित है। और यह यक्षगान जो कर्नाटक में फेमस है उसी का ही एक प्रकार है। और इसका ये जो विषय है डांस फॉर्म का वो क्या है, महाकाव्य तथा पुराणों की कथाओं को इस डांस के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। और इसका आयोजन कब होता है, तो इसका आयोजन जब फसलों का जब मौसम समाप्त हो जाता है तो समाप्त होने के बाद मौसमों जो फसल कटाई या जो फसल का मौसम जो समाप्त होता है उसके बाद इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। तो यह कुछ दक्षिण भारत के से संबंधित महत्वपूर्ण जो फोक डांसेस हैं उनके बारे में बात की। अब हम लोग यहाँ पे कुछ प्रश्न देख लेते हैं जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या होता है, कई बार आपसे परीक्षा में इस तरह सूची वाला दे देगा कि दो सूचियाँ दे देगा, एक तरफ आपका डांस दे देगा और दूसरी तरफ क्षेत्र दे देगा, आपको मिलाना होगा। जैसे यदि हम इनको देखें तो गिद्दा जो है, गिद्दा आपका पंजाब से संबंधित है। जात्रा जो है यह आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कर्मा आपका झारखंड संबंधित है और दंडानाट यह उड़ीसा संबंधित है। तो इस प्रकार जब आपको याद रहेगा तो आप वहाँ पर मिला पाएंगे। इसी प्रकार सूची सुमेलित वाला और भी आता है, जैसे कि पहले राज्य दे देगा तो दूसरी तरफ नृत्य दे देगा। तो आपका असम से संबंधित कौन सा नृत्य है, तो असम से संबंधित जो है वो मांडू भागी है। पश्चिम बंगाल से आपका कीर्तन है, गुजरात से गरबा है, महाराष्ट्र से डिंडी नृत्य। तो आप देखेंगे कि जो भी होगा तो हो सकता है एक दो के बारे में आपने ना सुना हो, पर एक दो ऐसे होंगे जिनके बारे में आपने सुना हो। तो हमें वो वही खोजने होते हैं जिनके बारे में आप सुने होते हैं और उसी से आप क्या कर लेते हैं, अपना आंसर निकाल लेते हैं। आगे देखते हैं, अगला यहाँ भी दो सूचियाँ दी गई, इनको मिलाना है। तो गुजरात से संबंधित आपका पनिहारी डांस, मध्य प्रदेश से संबंधित है आपका पंथी नृत्य, कर्नाटक से यक्षगान, अभी हमने चर्चा की, केरल से थप्पम, केरल से कौन संबंधित, थप्पम है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध लोक नृत्य लंबार्डी जो है वह
किस प्रदेश से संबंधित है? तो लंबाडी जो लोक नृत्य है या फोक डांस, यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा या से जो नृत्य हैं या डांस हैं वो यूनेस्को की अमूर्त विरासत जो सूची है उसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो एक है कालबेलिया और दूसरा है छऊ। तो ये दोनों ही क्या हैं, यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में 2011 में शामिल किए गए हैं। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद मडियट्ट जो है केरल का, उसको भी इस सूची में शामिल किया गया है। आगे है, अगला है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 कथन दे देगा और आपको सत्य कथन को चुनना होगा। तो जैसे इसमें है, पहला कथन है आपका कि छऊ नृत्य में केवल पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं। दूसरा है, राजा विजय प्रताप ने छऊ को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तीसरा है, थाली नृत्य जो है वो महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। चौथा, गिद्दा लोक नृत्य में पुरुष तथा महिला दोनों भाग लेते हैं। तो ये 4 कथन हमें सही कथन को चुनना है। तो एक एक कथन को देखें। तो जो पहला कथन है कि छऊ नृत्य में केवल पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं, या गलत है। ठीक है, इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ये सी वाला कथन जो थाली नृत्य या महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य, तो गलत है क्योंकि यह केरल का लोक नृत्य है। इसके अलावा यदि डी वाला ऑप्शन देखें तो इसमें क्या, गिद्दा लोक नृत्य में पुरुष तथा महिलाएं दोनों पार्टिसिपेट करती हैं, तो यह गलत है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि इसमें केवल महिलाएं ही पार्टिसिपेट करती हैं, भांगड़ा में दोनों पार्टिसिपेट करती हैं। तो अब बचा आपके पास क्या, एक ऑप्शन बी। तो बी वाला सही है, राजा विजय प्रताप ने छऊ को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि आपको ये वाला राजा विजय वाला आपने कहीं नहीं पढ़ा है, परंतु ये 3 के बारे में आपको पता है, तो आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से अगला है, तो यहाँ पर भी आपको 2 कथन दिए गए हैं। दोनों कथनों में से आपको सही कथन, सत्य कथन कौन से वो चुनने हैं। तो पहला है कि गिद्दा पंजाब का लोक नृत्य है जिसे सिर्फ महिलाएं करती हैं। दूसरा, कोली नृत्य में स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो इसमें जो पहला कथन है कि गिद्दा आपका पंजाब का लोक नृत्य सही है और इसे सिर्फ महिलाएं करती हैं, ये भी सही है। तो पहला कथन सही होगा। और दूसरा, कोली नृत्य जो होता है इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं, यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से इसका दोनों 1 और 2 दोनों सही हो गया। अब अगला है, अगला प्रश्न है कि हमें निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमें असत्य कथन को चुनना है। तो पहला कथन है कि छऊ जो है वो बंगाल, झारखंड तथा उड़ीसा का लोक नृत्य है। दूसरा, इसका आयोजन चैत मास में किया जाता है। तीसरा, छऊ नृत्य बसंत उत्सव पर प्रदर्शित किया जाता है। और चौथा है, छऊ लोक नृत्य की 2 धाराएं, मतलब 2 प्रकार हैं, सराईकला, पुरलिया, ये 2 भागों में विभाजित है। तो हमें असत्य कथन जो गलत है वो उस पर पहुंचना है। तो पहला देखें, छऊ बंगाल, झारखंड तथा उड़ीसा का लोक नृत्य, यह सही है। इसका आयोजन चैत मास में किया जाता है, यह भी सही है। तीसरा, छऊ नृत्य जो है वो बसंत उत्सव पर प्रदर्शित किया जाता है, यह भी सही है। और तीसरा, छऊ लोक नृत्य की 2 धाराएं, मतलब 2 प्रकार हैं, सराईकला तथा पुरलिया, तो यह गलत है। जैसा कि आपने छऊ नृत्य में पढ़ा होगा कि इसके 3 तरीके का होता है। एक आपका सराईकला है, पुरलिया है और एक मयूरभंज है। सराईकला जो है आपका झारखंड संबंधित है, पुरलिया आपका पश्चिम बंगाल संबंधित है और मयूरभंज जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। तो यदि आपको ये तीसरा वाला कथन, ये चीज़ केवल पता हो कि जो छऊ लोक नृत्य है वो 3 प्रकार का होता है, सराईकला, पुरलिया और मयूरभंज, तो आप सीधे जो है आप जो असत्य कथन है डी वाला ऑप्शन आप सही करके चले आएंगे। तो यहाँ और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सराईकला तथा पुरलिया इसमें मुखौटे का प्रयोग होता है, परंतु जो मयूरभंज उड़ीसा में होता है उसमें मुखौटे का प्रयोग नहीं होता। तो ये इसमें डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो फोक डांसेस थे उनको देखा और किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है उसका भी हमने यहाँ पर उदाहरण सहित देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।